गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और कोरोना में घर पर बैठकर पढ़ने का मज़ा ले रहे होंगे। ये वीडियो थोड़ा लेट से हम लोग डाल रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। जो भी एनसीईआरटी है ना, उसको हम विदिन 2 मंथ ख़त्म कर देंगे 9th का, और इसके बाद फिर 10th का शुरू करेंगे। तो हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है हम लोग को जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वैसा वैल्यू जिसको पुट करने के बाद वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो हो जाए जीरो हो जाए। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि x-2 इक्वल टू, ये मान लीजिए दिया हुआ है एग्ज़ाम्पल के तौर पर, और इसका वैल्यू आपको जीरो लाना है। तो x-2 इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो x इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि x के जगह पर अगर हम 2 पुट कर दें तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि px इज़ इक्वल टू y+5, ठीक है। अब इसको जीरो फाइंड करना है, तो सॉरी यहाँ भी y ही होगा। तो वैसा वैल्यू y का पुट कीजिए जिसको रखने के बाद ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, तो y+5 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू, जब इधर प्लस में है इसको इधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि y के जगह पर -5 करेंगे तो 0 हो जाएगा। आज हम लोग पूरे एक्सरसाइज में यही सारी चीज़ें सीखें और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। फर्स्ट का फर्स्ट जो क्वेश्चन है 5x - 4x² + 3, और इसमें दिया हुआ है क्या कि x इक्वल टू 0, यानी कि इसमें जहाँ जहाँ x है ना वहाँ x के जगह पर 0 पुट करना है और तब इसका वैल्यू निकालना है। तो 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर अब +3। तो 0 का स्क्वायर भी करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये पूरा 0 और ये भी पूरा 0, तो सिर्फ क्या आएगा 3 आंसर। दूसरा देखिए इसी का कि x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, यानी कि अब x के जगह पर -1 पुट करना है। तो 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर अब +3। 5 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -5, -4 × -1 +4 अब +3, 4 + 3 7, 7 - 5 +2, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगला भी वैल्यू पुट करना है 2, यानी कि अब x के जगह पर क्या रखना होगा 2 रखना है। तो 2 रखिएगा तो 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर अब +3, तो 5 × 2 10 अब -2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 4 4 जा 16 अब +3, तो आएगा 13 - 16, तो आंसर हो जाएगा -3। इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं दूसरे पर। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। और पहला एक्सप्रेशन है Py इक्वल्स टू y² - y+1। अब इसमें P0, P1, P2 इसी का वैल्यू पुट करना है। तो देखिए
एक बार y के जगह पर 0 रखेंगे, जितना भी वेरिएबल है ना उसके जगह पर यही सब वैल्यू बारी बारी से रख कर देखेंगे। तो p के जगह पर 0, y के जगह पर 0 रखिएगा तो p0 इक्वल टू हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर भी करेंगे तो 0 ही होता है, तो ये पूरा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब फिर इसी तरह से एक बार 1 पुट कर देखेंगे। 1 जब पुट कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया, और प्लस 1 तो 0 प्लस 1 1 ही होगा। फिर इसी तरह से p का y का वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे तो p2 इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 अब प्लस 1 तो 5, 5 माइनस 2 3 आंसर। ठीक है, इसी तरह से बाकी सभी क्वेश्चंस में भी p0, p1, p2 वैल्यू पुट करके सॉल्व करते जाएंगे। जैसे सेकेंड वाले में जो है, चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते। अब देखिए 2 का सेकेंड, इसमें कर रहा है pt इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। अब इसमें भी क्या है, t है, तो t के जगह पर 0, 1, 2 बारी बारी से रख के इसको सॉल्व करना है। तो हम p0 अगर रखेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो यहाँ 2 होगा, ये तो 0 ही है, ये भी 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ 2 आएगा आंसर। फिर इसी तरह से जब 1 रखिएगा तो p1, अब जहाँ जहाँ t है उसकी जगह पर 1 रखना है, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 1 3, 2 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, अब माइनस 1 का क्यूब भी कीजिएगा तो 1 ही आएगा, 3 2 5 माइनस 1 4, यही अब आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से 2 और 2 रख के भी सॉल्व कर लेंगे, 3 नहीं रखना है। बाकी थर्ड और फोर्थ में भी यही वैल्यू बारी बारी से पुट करके देख लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू भी दिया हुआ है -1/3, यही वैल्यू इसमें पुट करना है और क्या वैल्यू आता है वो फाइंड करना है। तो p -1/3 इक्वल टू 3 इंटू -1/3, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा +1, तो -1 और +1 0। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर -1/3 रखने पर ये क्या हो जा रहा है 0, यानी कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये वैल्यू जो है ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है इस एक्सप्रेशन का। सेम इसी तरह से दूसरा है px इक्वल टू 5x माइनस पाई, और यहाँ पर गिवन है कि x इक्वल टू 4/5 रखना है। तो आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 4/5 पुट कर दीजिए, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, तो 4 माइनस पाई इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, ये वाला जो वैल्यू है इस एक्सप्रेशन के लिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा तब तक वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए बाकी सब एक्सप्रेशन में भी यही सारे वैल्यू बारी बारी से पुट करके सॉल्व कर लेना है। एक फ्रैक्शन वाला वैल्यू हम पुट करके दिखा देते हैं, बाकी अगर कहीं दिक्कत आता है ना तो आप लोग कमेंट किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ही एक 7 नंबर सॉल्व कर दे रहे हैं।
7 में है कि 3x² माइनस 1 और x के जगह पर रखना है -1/√3 और फिर 2/√3। तो चलिए हम -1/√3 पुट करके सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप 2/√3 को पुट कर लीजिएगा उसी तरह से। ये जो दिया हुआ है px का वैल्यू है 3x² माइनस 1, तो हम लोग क्या करेंगे p और x के जगह पर -1/√3 पुट करेंगे। 3 इंटू -√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x² है, 3 इंटू x² और -1। 3 इंटू -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, तो 1/3 और -1, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 1 - 1 तो 0, यानी कि ये जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल है। फिर इसी तरह से 2/3 पुट करके देख लीजिएगा कि 0 अगर आएगा तो वो वैल्यू जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं ना उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें करा फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी कि अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या दिया हुआ था कि जो वैल्यू दिया हुआ था उसी को पुट करके देखना है कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है या नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपको खुद से वैल्यू फाइंड करना है कि कौन सा वैल्यू x के जगह पर पुट करेंगे ताकि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इधर जो एक्सप्रेशन दिया है उसको लिख लेते हैं और फिर इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर +5 है, जब इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, यानी कि x के जगह पर अगर हम -5 पुट कर देंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा -5। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से है कि px = x - 5, इसमें प्लस था इसमें माइनस है, फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे। x - 5 इसको 0 के इक्वल करेंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये -5 है, जब राइट साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5। सेम इसी तरह से भी बाकी सारे क्वेश्चंस हैं। एक 5वां नंबर क्वेश्चन जो हमको थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है वो हम बता दे रहे हैं, बाकी अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर देंगे। px = लेकिन हमको ज़रूरत तो नहीं लग रहा है कि फिर पड़ेगा 3x। अब हमको इस x का वैल्यू निकालना है जिससे ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल करेंगे, फिर x का जब वैल्यू निकालिएगा तो 0/3, यानी कि x क्या आएगा 0 आएगा, यही हमारा आंसर होगा। अब आइए 6 नंबर भी देख लेते हैं। px = ax, जहाँ पर कंडीशन है कि a ≠ 0, तो ax = 0 कर देंगे और a के जगह पर 0 नहीं आना चाहिए, x के जगह पर कुछ भी आ सकता है। तो हमको तो ऐसे भी x का ही वैल्यू निकालना है। तो x = देखिए अभी तक क्या कर रहे थे कि जो भी इधर नंबर रहता था उसको जब राइट साइड ले जाते थे तो उसका साइन चेंज हो जाता था। क्यों? क्योंकि इधर जब माइनस में रहता है तो प्लस में होता है। यहाँ पर क्या है, a जो है मल्टीप्लाई में है, तो जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में जाएगा। तो 0 को किसी भी नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो 0 ही होता है, तो इसलिए यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा 0। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं। 7 नंबर, px = है cx + d, जहाँ पर कंडीशन क्या है कि c = 0 एंड c and d आर रियल नंबर। ठीक है, तो जैसे बाकी सबको सॉल्व किए हैं उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। हमको क्या करना है, इसका वैल्यू 0 लाना है, तो cx + d = 0 कर देंगे। अब cx + d = 0, तो cx =
प्लस डी है, जब राइट साइड ले जाइएगा तो माइनस डी हो जाएगा। हमको तो x का वैल्यू चाहिए, तो माइनस डी, ये मल्टीप्लाई में c है x के, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि हमारा वैल्यू क्या हो गया, माइनस डी बाई सी। एक्स के जगह पर आपको यही पुट कीजिएगा, तो ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। चलिए, इस चैप्टर में बहुत सारे आसान ही क्वेश्चन थे, तो इस एक्सरसाइज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और बाकी अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।